is now led by an urban Naxal gang. During his rally in Thane, he stressed the need to remember that batenge to katenge, a statement that had been made previously by Yogi Adityanath as well. Here's what he said. कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। Remember, the Prime Minister's statement comes weeks after the UP Chief Minister Yogi Adityanath had also essentially said the same thing. राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। So this is what Yogi Adityanath had said, after which the Prime Minister has also said the same. Remember, the opposition has fiercely condemned the Prime Minister's comment, with the Sena UBT faction questioning why he's spreading hate. In addition, the Samajwadi Party has also urged the Prime Minister to understand that now this Jodna Todna will not work. Listen in to what the opposition has said. प्रधानमंत्री जी, ये जो जोड़ने तोड़ने वाली बात है, ये बहुत लेट हो गई है। आखिर आपने किसानों को जो एमएसपी का वादा किया था, महाराष्ट्र के किसान आपसे आज सुनना चाह रहे थे, और आपने दोबारा से हिंदू जोड़ने, हिंदू तोड़ने की जो आपने बात करी है। मराठा की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो ये लड़ाई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वहां की जनता इंतजार कर रही है कि किस दिन उन्हें वोट देना है। और आपने जो छल कपट वहां के किसानों के साथ, पिछड़े समाज के साथ जो आपने किया है, मराठाओं के साथ किया है, आरक्षण के मामले में किया है, वो आपसे इंतकाम लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी मंच से कह रहे हैं कि देखो, यदि बटोगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कल तक कहते थे सबका साथ सबका विकास, आज बांटने पर आ गए। मतलब जो योगी आदित्यनाथ भाषा बोल रहे हैं, वही भाषा प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। कौन बंटने वाला है प्रधानमंत्री जी? मुसलमान तो पहले से ही आपसे कट गया है, वोट नहीं करता। हिंदू अगर बट गए तो हिंदू के बटने पर किसकी महफिल सजेगी? क्या हिंदू आपस में एक दूसरे के प्रति बट के खुशियां मनाएंगे? क्या हिंदू आपको मतदान नहीं करेंगे तो दूसरा कोई खुशी मनाएगा? क्यों ऐसी अफवाह फैलाते हैं? क्यों लोगों को भ्रमित करते हैं प्रधानमंत्री जी? Meanwhile, the BJP says that the Congress uses divisive politics for its vote bank. And not just that, the Congress is also habitual of appeasement politics. Listen into the BJP's attack. अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता के बाद पहले देश को धर्म के आधार पर बांटा, फिर भाषा के आधार पर बांटा, और आजकल कांग्रेस के युवराज जातियों में देश को बांटना चाहते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता वोट जिहाद की बात करते हैं, बोलते हैं आबादी बढ़ जाएगी तो इससे हम मोदी योगी का राज समाप्त कर देंगे। और बार बार हिंदू समाज को बांटने के लिए कभी हिंदू आस्था पर चोट, कभी हिंदुओं के ऊपर किस प्रकार से अपमानजनक टिप्पणी करके हिंदू समाज को बांटा जाए और दूसरी ओर वोट बैंक को एक किया जाए। यही इनकी मंशा है, यही इनकी स्ट्रैटेजी है, और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी उसी प्रकार से बांटो और राज करो की राजनीति करती है जैसे अंग्रेजों ने किया था।
Let's go across to my colleague Aranil Saradekar joining us on the broadcast with the details of the politics playing out. Aranil, months to go for the elections in Maharashtra. The Prime Minister has given out a warning and he has spoken about divisive politics, echoing the sentiments of UP Chief Minister Yogi Adityanath. Well, in a way, you can say that the election bugle is blown by Prime Minister Narendra Modi. Firstly, he was here in Mumbai, in Thane and other parts of Maharashtra to inaugurate development projects. A key metro line between the RA Colony and BKC, which is basically the industrial center, was inaugurated by PM Modi as well. While addressing the people in Maharashtra, basically, Prime Minister said that agar batoge to baatne wale महफिल सजाएंगे. This is a similar statement on the lines of UP CM Yogi Adityanath, who had said that agar batenge to काटेंगे. Whether PM Modi clearly waging an attack on Uddhav Thackeray as well as the Congress party as well, because there is an allegation from the BJP that Uddhav Thackeray now primarily is depending on a certain vote bank, that is from the minority community. PM Modi also indirectly hit out at Uddhav Thackeray, basically saying that those who earlier were behaving as the custodians of Hindutva, those who basically believed in Savarkar, now they have joined hands with those parties who heavily criticize Veer Savarkar. So the election bugle has been blown by PM Modi during his visit to Mumbai, lashing out at all the opposition alliance partners, be it the Congress party or Uddhav Thackre's Shiv Sena. He also hit out at the Congress party, basically saying that Congress has allied with those parties which are against development. This is in reference to Uddhav Thackre's Shiv Sena's protest against the metro project inside the RA Colony. Okay, all right. Aranil, stay with us. Let's play out that reaction of the Prime Minister yet again for the viewers, where the Prime Minister spoke and warned against the divisive politics. Listen in. कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो. इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है. हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है. हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे. हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है. Going back to Aranil for that update. Aranil, ahead of the elections, take us through the narratives that are building up. Of course, the Prime Minister speaking about divisive politics of the opposition leaders, speaking about the Sena UBT, the Congress and the Sena UBT have also hit back at the Prime Minister. So take us through how the narratives are building up ahead of the elections. Well, leaders from the Mahavikas Aghadi, be it from the Congress Aranil, or my sincere apologies. Just a moment. We have Vinod Bansal of the VHP joining us on the broadcast. Thank you for joining us. Vinod Bansal ji, जो प्रधानमंत्री ने कहा है महाराष्ट्र में, उसमें the opposition is saying that this is divisive politics by the BJP. No, actually, the politicians will do the politics. I do not have any objection to it. But the question is that कि ये तो fact है कि कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मे जितने भी राजनेता और राजनीतिक दल हैं, उन सब ने देश का बंटाधार तो किया है, इन द सेंस कि भी हिंदुओं को डिवाइड करना, हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात करना, हिंदू जन भावनाओं का निरादर करना. इवन जो देवादिदेव हमारे महादेव हैं या जो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री राम के मंदिर को न बनने देना, इन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा लिया ना जी. और आप देखिए कि किस तरह से हिंदुओं को डिवाइड करके जातिगत आधार पर बांटने का काम इस देश की राजनीति ने किया है, उससे बड़ा घृणित कार्य कोई हो नहीं सकता. पिछले 1000 वर्षों से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने और फिर उसके बाद में अंग्रेजों की औलादों ने जिस तरह से स्वतंत्र स्वाधीन भारत में भी हिंदुओं को 2 दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश की थी, वो किसी से छुपी हुई नहीं है. आप देखिए कि मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं,
लेकिन कोई किसी का नाम नहीं लेता, इवन शिया सुन्नी का भी नहीं देता कि ये अलग है। मुसलमान एक है, लेकिन हिंदुओं को इन्होंने जातिगत आधार पर बांट दिया। ये देश की राजनीति ही तो है जिसके कारण हिंदुओं को इस तरह से हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाया। Okay. दलित को अलग कर दिया, सवर्ण को अलग कर दिया, ये कर दिया। So Prime Minister is echoing what VHP and RSS have been saying as well. But Mr. Vinod Bansal, there have also been speculations that the RSS and the VHP is not too happy with the BJP. That also seemed to reflect in the polls in Lok Sabha, now recently in Haryana as well. Is there any truth to it? Would you like to clarify on that? No, I cannot understand exactly what you said. There are speculations that the RSS and VHP is not too happy with the BJP. जिस तरह से BJP function कर रही है उससे VHP और RSS खुश नहीं है, उस पर क्या कहेंगे आप? Is there any truth to it? Because opposition has also been saying कि RSS is not happy with the BJP. देखिए, ये भी एक डिवीजन का एक दूसरा हथकंडा है इनका। बेसिकली ये हिंदू समाज को बांट रहे थे और हमारे संगठनों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। समाज एक है, हिंदू एक है, हिंदुओं के संगठन एक हैं, सबकी सोच एक है, सब एक सोच के साथ काम करते हैं। और राजनीति में आप आपस में बैरभाव रखिए, हमें इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हालांकि वो भी बैरभाव रखना भी ठीक नहीं है, आप आपस में संवाद कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी को बीएचपी से लड़ाना और आरएसएस से लड़ाना और ये सब चीजें, वही मानसिकता तो है जो हिंदू को हिंदू से लड़ा रही है। आखिरकार कौन थे जो कि दलितों को अलग कर दिया, सवर्णों को अलग कर दिया, और इन्हीं के नेता जो अपने आप को स्वयं दलित कहते हैं, वास्तव में वो करोड़पति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, और ये उसके बाद भी अपने आप को दलित कहते हैं। तो ये चीजें जो है ना, ये बेसिकली हिंदू समाज को बांटने काटने छांटने की एक रणनीति का हिस्सा है। हमारे अंदर कोई विभेद नहीं है, मतैक्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन मतभेद नहीं होते हमारे यहाँ। Okay, so United Front, that's what you're saying. The RSS and the VHP are backing the BJP and it's the same line that the BJP is speaking about as well. Vinod Bansal ji, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, is also with us on the broadcast. Shehzad, the Prime Minister giving out a warning to the voters that if we are divided, then those who are dividing us will be in power. That's a warning that the Prime Minister gave. The opposition says that this is divisive politics, not of the opposition, but of the BJP. First of all, from time immemorial, whenever we have gone for civics or moral science classes, we have learned divided we fall, united we stand. So if Prime Minister Yogi Adityanath repeats it, why do these opposition wallas, why is there dard in their pate? Secondly, the fact of the matter is that after the British, if anybody has played divide and rule politics, it is the Gandhi family. First, they divided us on religion, then on language, and nowadays they're trying to divide us on caste lines. And on the other hand, what else do they say, Pratibha? Vote jihad karna hai. Means vote bank should unite, but Hindus should divide. And this is the formula with which Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, and all the worthies of India Alliance, they are going and dividing the society so that the society becomes weak. And on the other hand, for their vote bank purposes, they will use even Nasrallah to rally up one particular vote bank. So therefore, Prime Minister has spoken absolutely correctly. Now, Uddhav Thackeray and his ilk must answer that as part of this divide the Hindus and unite the vote bank strategy, they keep abusing Hindu Astha. Has Uddhav Thackeray opened his mouth? They kept abusing Savarkarji. Did Uddhav Thackeray open his mouth? They kept saying Hindu Mandir mein, Ram Mandir mein, Pran Pratishtha mein naach gana hua. Did Uddhav Thackeray open his mouth? So Uddhav Thackeray ji must decide that he wants to be part of this vote jihad strategy or whether he wants to be part of what his father's philosophy was, that the Samaj should be united. Okay, I very quickly also want to ask you, the opposition says that the mask is now off because the Prime Minister one day says Sabka Saath, Sabka Vishwas, on the other day he says Batenge. So this is the agenda of the BJP that has now come off ahead of the elections. How would you respond to the SP? Sabka Saath, Sabka Vikas and Batenge to Katenge are complementary to each other. How are they against each other? Sabka Saath, Sabka Vikas करना भी है और बटना नहीं है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक ही सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया मोदी जी ने। अच्छी बात है, वेरी गुड. Okay, all right. Shehzad, thank you for joining us. The political war of words continues. The poll bugle being sounded in Maharashtra. A lot more reactions expected and we're keeping a track of that. Very quick break. We'll be right back.